बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग थे और इनका एक ही बेटा था जो अभी नाबालग था और इनके पास सिर्फ एक गाय का बच्चा था। उस बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस गाय के बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जब तक मेरा बच्चा बालग ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात होगी और बच्चा चंद दिनों में बड़ा होकर दरमियानी उम्र का हो गया और बुजुर्ग का बेटा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेककार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और इनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी साथ पर खर्च कर देता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक गाय का बच्चा छोड़ा था जिसको इन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की इमारत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा, तो मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चे की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही है। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर इसके पास खड़ी होगी और ये उसको पकड़ कर घर ले आया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरे किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज्यादा कीमत दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि यह गाहक शायद कोई फरिश्ता होगा, तो इसे बेटा तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चनाचा इस लड़के ने बाजार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा, अभी तुम इस गाय को ना फरोख्त करो। आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इसके चमड़े से सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत अदा करके खरीदेंगे। चनाचा चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम अमील था, इसके चाचा के दोनों लड़कों ने इसको कत्ल कर दिया था और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय को ज़िबा करो और इसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपना एक कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने गाय का रंग, इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस शुरू कर दी और बिला आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ऐसी ही गाय थी जिसकी इन लोगों को जरूरत थी। चनाचा उन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भर कर सोना इसकी कीमत दे कर खरीदा और ज़िबा करके इसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वो मर गया। चनाचा इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और बुजुर्ग सालेह का लड़का जो अपनी माँ का फर्माबरदार था, कसीर दौलत से माला माल हो गया।